नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइज, आज इस वीडियो में बात करेंगे इनइक्वालिटी के ऊपर। बैंकिंग के इतिहास में सबसे आसान कोई अगर टॉपिक रहा है मैथमेटिक्स में, वो हमारा इनइक्वालिटी है। आपको भी पता है 35 में से 5 क्वेश्चन आना तय है, और ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आएगा नहीं, इस क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देके जाएगा सिर्फ 2 से ढाई मिनट में। सिर्फ 2 मिनट अगर आप टाइम देते हैं, मुझे लगता है 5 मार्क्स आपका पक्का होगा। और ये ऐसा चैप्टर जहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गाइज, हम लोग इससे पहले 8 वीडियो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हमारा 9वां वीडियो है। अगर आप में से कोई ऐसे एस्पिरेंट मान लो कि पहली बार ये अभी आज वीडियो देख रहे हैं, बता दूं कि इससे पहले 8 वीडियो मैंने पढ़ाया मैथमेटिक्स में, जो है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम हर छोटी छोटी बातों का कैलकुलेशंस को लेकर के आपकी स्पीड का भी ध्यान रखे हैं, जहां पर स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट सारी चीजें आपको एक करके हम क्या किए बता चुके हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा वक्त आपको हम देंगे नहीं। और इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ो इनइक्वालिटी सर, क्यों हमें जो है सो यहाँ पे स्पीड में काम आएगा, क्योंकि ये स्पीड मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। मैथमेटिक्स आपके यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हमने कहा था कि स्पीड मैथमेटिक्स में क्या आएगा, इनइक्वालिटी आएगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात तो एहसास हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दे करके जाएगा आपको एक सीधा। अगर आपने आरआरबी पीओ की सपना देख रहे हैं, जो अगस्त में पेपर है, तो मैं बता दूं कि अब वहां पे ये 6 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स पूछा जाता है। तो ये बात एहसास हो गया होगा सर, ये अकेले आपको 6 मार्क्स 1.5 से 2 मिनट या ढाई मिनट में आपको दे करके जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सबसे कि क्यों आसान है, क्यों कहां कहां पूछा जाता है। एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, मैं क्लियर करूं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बैंकिंग में अगर बता दें कि ये बैंक के जो एग्जाम होते हैं, ये क्लर्क और पीओ दोनों, तो पीओ में तो क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे क्लर्क में भी इवन यहाँ सवाल आपको देखने को मिलता है। तो पीओ और क्लर्क दोनों जगह पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा 5-5 क्वेश्चन कम से कम पूछा ही जाता है। तो भैया फ्री का पूरा मार्क्स है। बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम लोग बिना पेन चलाए भी यहाँ पर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ये आपको आज एहसास हो जाएगा। अगर आप में से कोई फ्रेशर है, या मान लीजिए कि अगर आप पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ नई होने वाली है। हो सकता है बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे, जिससे पहले आपको जानकारी नहीं रहा होगा। ठीक है, हर चीज का लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। तो सर अगर हम देखिए, अब बैंकिंग में अगर एसबीआई की बात कर लें, एसबीआई पीओ क्लर्क वहां भी दिखेगा। अगर आप आईबीपीएस की बात कर ले बहादुरों, वहां भी दिखेगा। अगर आप आरआरबी की बात कर ले, वहां भी दिखेगा। अगर आप एलआईसी की बात करते हैं, वहां भी दिखेगा। तो हर बैंकिंग के एग्जाम में अगर आरबीआई ग्रेड बी की देने जा रहे हैं, नाबार्ड देने जा रहे हैं, हर जगह इनइक्वालिटी को पूछा जाता है। एक आसान टॉपिक है, नो डाउट कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इस बात को करेंगे, फिर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखो 2 तरह का इक्वेशन आएगा, इसमें द्विघात समीकरण, और इसके साथ साथ हम लोग इसको एक और क्या होगा, लीनियर यानी रेखिक समीकरण। इससे सवाल बनता है कई बार 5 में से 4 अगर क्वाड्रेटिक रहा, कई बार एक लीनियर भी पूछ लिया जाता है। हम बात उस पर भी करेंगे खुल करके। ये पहला पार्ट है, इसलिए बहुत बेसिक से कवर अप कर रहे हैं। इससे इसके बाद जो पार्ट आएगा, इसके अगले लेवल की बात करूंगा। हालांकि इसका 3 पार्ट टोटल में प्रयास करूंगा कि बनाऊं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा बहादुर, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक साथ। ठीक है, वो लिखा है कि अब हर एक सवाल में 2-2 इक्वेशन होगा। एक क्वेश्चन पूछा, वहां पे 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगले स्लाइड में आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और यहां पर है कि 2 जो क्वेश्चन होगा, या तो वो एक्स वाई के वेरिएबल में जनरली पूछा जाता है, या तो ए बी में, या तो पी क्यू फॉर्म में कोई पूछ लेता है। मतलब जो 2 इक्वेशन दिया जाएगा वो अलग अलग वेरिएबल्स में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनइक्वालिटी जब पढ़ते हैं आप, इनइक्वालिटी में सबसे पहले ये जो कंडीशन है ना, ये 2 वेरिएबल्स का कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम थोड़ी देर के बाद आना चाह रहे हैं। यही है आपके 5 ऑप्शंस। आपको पता है कि बैंकिंग के एस्पिरेंट है, तो आपको पता है 5 एग्जाम 5 ऑप्शंस तो होते ही है। अगर एसएससी के एस्पिरेंट होंगे तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे। तो ये ऑप्शन को समझना क्यों इतना जरूरी है, हम बोले यही चीज है जहां पे आप गलतियां करते हैं। बच्चे आंसर लाने के बाद बैंकिंग में गलत करते हैं, ऑप्शन को डील नहीं कर पाते वो। तो मैं चाहूंगा इस ऑप्शन को पहले हम डील करते हैं करके, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस ऑप्शंस को डील करने के पहले आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आखिर क्या है ये एक्स, क्या है ये वाई, किस तरह से इनके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और इसकी कंपैरिजन किसके बेसिस पर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसकी वैल्यू के बेसिस पर। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, आइए हम बात करते हैं। उसके बाद वापस आएंगे हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग है ना कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। सर कंपेरिजन करते कैसे हैं बहादुरों, आइए। सबसे पहले हम जिस बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे इनइक्वालिटी का, यहाँ पे जो इक्वेशन होगी आपके यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बैंकिंग में 2 ही तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा। इसके सिलेबस की बात करें इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी के सिलेबस में इक्वेशन है वो सिर्फ 2 तरह का। एक आपको पता है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c वेयर a ≠ 0, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बोलो सर द्विघात समीकरण जब बात आती है, तो एक बात हमें और भी आता है। हम बोले क्या सर, इसका रूट निकाला जाता था, याद है? हम बोले हाँ याद तो था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था, रूट निकलता था। हम बोले हाँ सर, ये 2 रूट जो निकलता था उसका एक फॉर्मूला याद है। हम बोले क्या फॉर्मूला याद है भाई, 2 रूट अगर हम x मान लो x और y निकालना चाहें तो निकाल सकते थे।
क्या रूट था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, याद है, हम बोले हाँ, अंडर रूट बोलिए बहादुरों बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई क्या होगा 2a। तो अगर आपको कभी भी दो रूट अगर निकालना हो जाता था, दो मूल अगर निकालना पड़ता था, इस फॉर्मूले का बड़ा इस है ना फ्रीक्वेंटली हम लोग 10th क्लास तक इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये नहीं कर सकते। क्यों? अब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर स्पीड की खतरनाक जरूरत पड़ती है, स्पीड नहीं खतरनाक। 45 मिनट में आर्मी में 80 क्वेश्चन करनी होगी, और कट ऑफ किसी के सेट में 78 पॉइंट जाता है, किसी में 79 जाता है, कहीं 80 में 80 कट ऑफ जाता है। समझ लो बात को, मतलब एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो, और 45 मिनट के अंदर सारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये तो द्विघात समीकरण की बात हो गया सर, हम रूट निकालेंगे, लेकिन अब आप मेरे क्लास में इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी किसी सिचुएशन में इसकी इस्तेमाल हम नहीं करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लिनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण की बात हम लोग 10th क्लास में कर चुके थे, समय आएगा तो इस पर हम बात करेंगे। मतलब पूरे चैप्टर के अंदर से दो ही चीज काम करेंगे, या तो द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे होंगे, या तो हम लोग रेखिक समीकरण मतलब यूनिटरी मेथड को हम लोग यूनिटरी इक्वेशन एंड लिनियर इक्वेशन ही बोलते हैं, इसको सॉल्व कर रहे होंगे, या तो लिनियर या तो क्वाड्रेटिक। बात करें हाँ 90% आज हम लोग है ना सिलेबस में आपके 90 to 95% क्वाड्रेटिक ही है। लिनियर कभी कभार एक आध सवाल दिखाई पड़ता, लेकिन बहुत रेयर। अब बात करें हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेटिक को पढ़ने से पहले ये कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस पता चल गया सर, सिलेबस में या तो द्विघात होगा या तो बाहु लिनियर होगा, यही दो होगा, और कुछ यहाँ पे तीसरा नजर नहीं आएगा। बात हम जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने वो कहा था कि क्या ऐसा चीज है जिसके कारण ये 5 क्वेश्चन का मतलब 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी वो फैक्टर है जो यहाँ पे काम करता है, चलिए बात करता हूं। सबसे पहले आप बताएं कि द्विघात समीकरण को लिखने का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलो सर ax² + bx + c, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। किसी भी द्विघात समीकरण को अगर आप दिखाएंगे तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है बहादुरों, वो होता है ax² + bx + c = 0 होता है क्या? हाँ, आप समझो, जब आपने इक्वेशन को लिखा तो ये साइन के बेसिस पर किसी भी द्विघात समीकरण को आप 4 तरीके से अलग अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हो यहाँ पे प्लस प्लस है बहादुरों, हो सकता है यहाँ पे माइनस प्लस हो, या तो प्लस माइनस या माइनस माइनस, ये आपको 4 अलग अलग साइन दिख सकता है इस इक्वेशन में। तो अगर ये साइन अगर बदल रहा है इक्वेशन में, तो इस साइन के बेसिस पर आप चाहें तो इसका सीधा रूट का भी साइन बता सकते थे, है ना। अगर ये प्लस प्लस में, तो इसको जब सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण का मतलब 2 वैल्यू आएगा, तो सर दोनों वैल्यू किस में आएगा, वो प्लस प्लस में आएगा या माइनस माइनस में, वो हम यहाँ पे इक्वेशंस के साइन को देख करके हम इसके रूट के साइन के बारे में भी कमेंट कर सकते थे। तो ये जाकर जो की पॉइंट है, यही वो चीज है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा। अगर ये चीजें याद है तो कोई भी सवाल आप गलत करके नहीं दिखा सकते, अभी आपको सवाल कराऊंगा तो एहसास होगा। तो आप ध्यान रखना, प्लस प्लस अगर इसे यहाँ पे साइन है तो रूट का साइन किस में होगा बहादुरों, माइनस माइनस में। यहाँ प्लस प्लस तो वहां पे माइनस माइनस। हम कोई मैथमेटिकल साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्विघात समीकरण की इक्वेशन में जो साइन है उसको रूट में जो बदला जाता है उस साइन की बात कर रहे हैं बहादुरों। तो अगर कोई क्वेश्चन में प्लस प्लस दिखा मतलब दोनों रूट इसका माइनस में होगा, तय है। अगर बहादुर यहाँ पे माइनस प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस। समझ में आया क्या सर, यहाँ पे प्लस प्लस तो वहां माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस तो वहां बहादुरों प्लस प्लस। अगर ये प्लस माइनस साइन मिला तो इसको क्या कर देंगे सर, ये माइनस प्लस साइन हो जाता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, बोलो प्लस माइनस। यही 4 साइन अगर आपको याद हो गया, चलो मेरे साथ रिवीजन फटाफट से करो, इधर आओ, इसको रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, इधर आइए फटाफट से ना, इसको रिवीजन के तौर पे एक बार देख लेते हैं। चलिए साइन मेरे साथ बताइएगा सर, अगर इक्वेशन का साइन देखिए बहादुर, इक्वेशन और रूट का साइन को जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा रूट का साइन सर, अगर यहाँ पे बोलो यहाँ पे प्लस प्लस बहादुर तो ये माइनस माइनस में बदल जाएगा हमारा रूट, डन। सर यहाँ पर अगर बोलिए माइनस प्लस है तो बहादुर क्या होगा सर, ये प्लस प्लस में आ जाएगा। ये चीज याद रखनी चाहिए, बाकी कुछ मत याद रखो भाई, कुछ मत याद रखो मेरे क्लास में। सर प्लस माइनस रहेगा तो ये माइनस प्लस होगा बहादुर, और ये माइनस माइनस रहेगा तो बहादुर क्या होगा, ये प्लस और माइनस होगा। ये अगर आप रूट का साइन याद रख लिए तो मुझे लगता है सवाल को सेकंडों में हम लोग फिनिश आउट कर रहे होंगे। तो फिलहाल इनइक्वालिटी क्लियर हो गया है। हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चंस मतलब 5 मार्क्स आपको दे करके जाने वाला है, इसलिए अब इनइक्वालिटी को पढ़ रहे हैं। सिर्फ 5 मार्क्स नहीं, ये 5 मार्क्स बहादुर आप 2 मिनट के अंदर कवर कर लोगे, ये आपको अभी समझ में आने लग जाएगा। बात समझे क्या। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको क्या करना था, साइन प्लस प्लस रहेगा तो माइनस माइनस, माइनस प्लस रहेगा बहादुर तो प्लस प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस प्लस, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस। ये आपके क्या होंगे, साइन होंगे, किसका, रूट का। आइए टेलर दिखते हैं, फिर वापस आएंगे वो कंपैरिजन करने के लिए, डन।
एक आपके यहाँ पे सवाल दिख रहे हैं, हम बोले हाँ, इस सवाल का आंसर अगर साइन याद है तो बिना सॉल्व किए भी आंसर मार सकते थे। सर यहाँ पर क्या होगा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका है कि यहाँ पे दो इक्वेशन दिया जाएगा, एक एक्स में और एक वाई में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का मान निकालना होगा और उसी मान के बेसिस पर आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इन दोनों के बेसिस पे दोनों के बीच में कौन सी वो रिलेशन है जो मुझे आना चाहिए। आइए बहादुर मुझे साइन बता दो। सर यहाँ पे प्लस प्लस साइन है तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताना। सर ये प्लस प्लस साइन है मतलब इसका रूट दोनों किसमें होगा, बहादुर माइनस माइनस में होगा। यहाँ देखिएगा ये माइनस प्लस साइन है मतलब ये दोनों साइन किसमें होगा, बहादुर बोलो प्लस प्लस में। अब क्यों पेन चला रहे हो, क्यों पेन चला रहे हैं बहादुर, देखिए एक्स का जो भी मान आएगा माइनस में आएगा और वाई का दोनों मान प्लस में आएगा। तो जब एक्स और वाई के बेस पे कंपैरिजन करोगे, मुझे पता है नेगेटिव वाला मान छोटा होता है, एक्स छोटा होगा किससे, वाई से। देख पा रहे हैं, आंसर मार देंगे देख करके। ऑप्शन नंबर कहां बहादुर, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर देख पा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा एक अलग बच्चा होगा जो इसको सॉल्व करेगा, एक आप होंगे जो पेपर में इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप इस बेसिस पर क्या करेंगे, साइन के बेसिस पर इसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। आपका आंसर आ चुका है, देखो ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर इक्वेशन में प्लस प्लस है तो दोनों रूट उसका माइनस में होगा, और अगर ये माइनस प्लस है इसका दोनों रूट किस में होगा, बहादुर प्लस प्लस में। तो माइनस तो हमेशा प्लस से छोटा ही होगा ना यार, तो घबराने की क्या बात है, आंसर आ गया। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं इसको, अगर आप में, क्योंकि एक बार मैं डिटेल बता देता हूं इसको, मुझे पता आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी इस सवाल को मैं एक बार डिटेल बताने का प्रयास करना चाहूंगा। आओ कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर ये मत सोचना, कोई बच्चे ऐसा मत सोचने से इसका हम लोग यहाँ पे फैक्टर ब्रेक कर लेंगे। सर फैक्टर ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पे 3x है और ये प्लस का 2x प्लस 6, ये जमाना चला गया। अब इसके फैक्टर की कोई जरूरत तो मैं मेरे क्लास में तो नहीं पढ़ने वाला है, इसलिए ये सब फैक्टर दोनों का ब्रेक करके निकालेंगे। तो भाई समय कहां बचेगा, एक ही सवाल में 2 से 2.5 मिनट लग जाएगा, 5 सवाल तब नहीं हो पाएगा 2.5 मिनट में, समझे। तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं ध्यान सुनना, ट्रिक क्या है इसका सॉल्व करने का। सबसे पहले साइन लिख लो, प्लस प्लस क्या होगा सर, माइनस माइनस लिख लिया। हम बोले हाँ, आपको इस कांस्टेंट पर अटैक करना बहादुरों, इस कांस्टेंट पर। हम बोले क्या है कांस्टेंट, 6। तो 6 को इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक कर लेना है, जिनको इनटू करेंगे तो वापस मिलेगा क्या, बोलो 6। और अगर यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 5 मिलना चाहिए, समझा क्या। चलिए सर इसको ब्रेक करूं, बोले क्या 3 गुने 2 देख पा रहे हैं, ठीक है 3 गुने 2। अच्छा सर इसके आगे माइनस रहता तो हम बोले अगर इसके आगे प्लस है तो दोनों को जोड़ करके 5 आना चाहिए, अगर इसके आगे माइनस होता बहादुरों तो दोनों को घटा करके क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, ध्यान रखना, ठीक है। आओ तो सर क्या करूं, हम बोले प्लस 3 को यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये साइन प्लस प्लस है मतलब दोनों साइन क्या होगा भाई, रूट का माइनस में होगा। ये 6 को क्या करना आपको, ब्रेक कर लेना ऐसे 2 नंबर में, जिनको इंटू करने के बाद बहादुर आपको 6 मिल जाएगा। और दोनों को जोड़ने के बाद, सर क्यों जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट के आगे प्लस है इसलिए जोड़ करके 5 मिलेगा। हम बोले हाँ सर मिल तो रहा है, हम बोले बस खत्म हो गया। जो बड़ा होगा देखिए सर ध्यान से, देखो जो बड़ा होगा उसको पहले चिपका देना, जो छोटा होगा उसको बाद में चिपका देना, मतलब x का मान बिना सॉल्व किया आ गया, देखो आ गया -3 और -2। आप जो फैक्टर ब्रेक कर रहे थे आप ऐसे ही लाते, पता है आप इसको सॉल्व करके लाते, लेकिन इसकी क्या जरूरत है भाई। आओ इधर, सर माइनस प्लस साइन क्या होगा, बोलो प्लस प्लस। इसको आप ऐसे दोनों में ब्रेक करो, जिनको इंटू करने वाले बाद 14 मिलेगा, और वापस दोनों से जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो सर 7 गुने 2 14 होगा, और इसके आगे अगर प्लस है तो दोनों को जोड़ने बाद 9 आ रहा है, हम बोले आ रहा है। तो बड़े वाले को पहले लिख देना, छोटे वाले को बाद में लिख देना बहादुरों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y का मान, समझे। अब करते हैं कंपैरिजन, हम जिसकी बात आपको कर रहे थे पीछे जाने की कर रहे थे ना। आओ अब कंपैरिजन सारे बच्चे सीखोगे, सारे बच्चे मुझसे कंपैरिजन करने का तरीका सीखेंगे। सर कैसे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आखिरी सवाल बता रहा हूं, अब कंपैरिजन हम लोग ओरल कर लेंगे। चलो कंपैरिजन हमेशा देखिएगा वैल्यू के बेसिस पे होता है, किसके बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे। किसके बेसिस से, वैल्यू x और y के वैल्यू दोनों के बेसिस पर। चलो x का पहला मान उठा लिया -3, और इसको उठा करके y के दोनों वैल्यू से ताबड़तोड़ कंपैरिजन कर दिए। -3 + 7 से छोटा है सर, तो इसको यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दो। -3 + 2 से बहादुर छोटा है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, बात खत्म हुआ। हम यहाँ अब हम x की दूसरी वैल्यू -3 उठाएंगे, -2 उठाएंगे, और इसके दोनों वैल्यू से क्या करेंगे, बारी बारी से कंपेयर करेंगे। -2 + 7 से छोटा है तो लेस देन साइन लगा दिए, -2 सर +2 छोटा है तो लगा दिए। अगर ये इक्वेशन चारों केस में बहादुर माइनस में आया हुआ तो छोटा आ गया, तो आंसर क्या होगा, x लेस देन बोलो y। अब इसलिए तुम लोग यहाँ पे आंसर सी मार दिए थे, समझा क्या। ये कंपैरिजन को मुझे बताने के लिए मैं कहा था कि वापस आऊंगा, तो इसका आंसर उम्मीद करते समय आ गया होगा। अब हम वापस जाएंगे, और बताएंगे ऑप्शन को आप गलत क्यों करते थे, अब नहीं करोगे आप। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वापस आ रहा हूँ। देखो बहादुर हम इसकी बात कर रहे थे कि कब कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। पहला ऑप्शन कब होगा, हम बोले जब x और y के बेसिस पे, x और y के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे इसके वैल्यू के बेसिस पे, तब क्या होगा। अगर बहादुरों x का मान y से चारों ही केस में बड़ा आ गया, तो हमारा किसको टिक करोगे आप, x ग्रेटर देन बोलो y।
पहला ऑप्शन क्लियर हुआ क्या? हाँ, ऑप्शन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत करते हो आप लोग। सर ये x और y के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर x का मान चारों ही केस में y से अगर छोटा हो गया तो क्या होगा? x लेस देन y होगा आंसर, समझे? हम बोले हाँ। अब देखो x और y के बेसिस पे अगर x और y के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कंपैरिजन के करके तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बहादुरों, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, अगर बड़ा हो गया और अगर एक बार भी दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आया, ग्रेटर तो है सर, एक बार ही क्यों, दो बार आएगा तो बोले चलेगा चलेगा, लेकिन कम से कम अगर एक बार भी इक्वल टू आया तो इस केस में आप जो आंसर टिक करोगे x ग्रेटर देन तो रहेगा, साथ साथ इक्वल टू भी रहेगा बहादुरों, जो आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है क्या? 3 में। मतलब ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल टू आ गया, दो बार भी इक्वल टू आएगा कोई दिक्कत नहीं, काउंट एक ही बार करेंगे, उसको भी वही बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये ऑप्शन क्यों समझा रहे हैं पता है? यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक क्लियर रखो, बेसिक। अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है तो इक्वल टू उसको 110% समझा दूंगा मैं। और आखिरी, अगर x और y में बहादुर कंपेयर करने जा रहे हैं तो मान लो यहाँ पे लेस देन है, फिर इक्वल टू है, फिर लेस देन है, मान लो फिर लेस देन है, तो अगर लेस देन के साथ एक बार भी अगर इक्वल टू दिखा तो बहादुर क्या टिक करेंगे? x लेस देन इक्वल टू y, जो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? बोलो 4। और यहाँ पे देखिए पांचवा में सर अगर ये बराबर दिख गया, ये बराबर कब दिखता है? जब आप लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे, वहां पे x और y का मान बराबर आ सकता है, लेकिन सर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड कब नहीं होगा? ये तो समझा दो सर, तब आगे बढ़ेंगे। हम बोले हाँ, पांचवा ऑप्शन को ध्यान से देखना। चलो अब एक्स वाई के बीच में कंपैरिजन शुरू किए, डन। सर एक्स ग्रेटर 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 ग्रेटर, अचानक लेस देन आ गया, तो कभी भी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बहादुर एक साथ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप मार देना सर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, आरसीएस। समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर, अगर मान लो पहले ही नजर आ गया तो पूरा 4 बार कंपैरिजन करेंगे? हम बोले नहीं करना बेटा। अगर पहले ही पता चल गया आपको कि एक ग्रेटर और एक लेस देन आ रहा है तो आगे बिल्कुल भी चेक मत करिएगा। जैसे यहाँ पर लेस देन आ गया, अचानक ग्रेटर आ गया, बिल्कुल आगे चेक मत करना, आप टिक कर दीजिएगा सर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आपको मिल चुका है। तो ये आपके पूरे 5 ऑप्शन थे जिसको किस तरीके से टिक करेंगे और क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अब हम सीधे ताबड़तोड़ सवालों की ओर मूव करते हैं बहादुरों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। पहला सवाल जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं सबको यहाँ पे क्लियर रहा था। देख लो ये सवाल सबको क्लियर था। आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले वो साइन को याद रखेंगे और उस साइन को लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को देख करके उसके साइन को पहले चिपकाने का काम करिए। आइए यहाँ पे बोलिएगा सर माइनस प्लस क्या होगा? हम बोले बहादुर प्लस प्लस होगा, मतलब एक्स का मान दोनों प्लस। यहाँ बोलिए प्लस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस, मतलब सर यहाँ वाई का दोनों मान क्या होगा बहादुर? माइनस में। तो क्यों किस बात का कंपैरिजन? मुझे पता सर वाई माइनस है और ये क्या है बोलो एक्स, दोनों क्या है बोलो प्लस होगा, तो आप आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं सर ये प्लस होगा, मतलब एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन वाई होगा। देख पा रहे बिना सॉल्व किए इस साइन के बेसिस पर ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये होती है स्पीड जिसको मुझे लगता है आपको सीखने की जरूरत है। हर बार वैल्यू के बेसिस पे नहीं करते भाई। कोई इक्वेशन भी देख लो, इक्वेशन का साइन को भी पढ़ लिया करो एक बार आप लोग। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। क्या करना है ध्यान समझना सर। ये जो सिचुएशन है कब बनेगा? हम बोले सुनो ध्यान से, आपको सामने समझ आ गया। एक सवाल और कराते हैं पहले, ठीक है? क्योंकि आपको 2-4 सवाल जब कराऊंगा तब एहसास हो जाएगा सर कब साइन के बेसिस पे हमारा काम चल जा रहा है। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे अलग दूसरा टाइप है ना, यहाँ पे देखिए टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? हम बोले देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, हम बोले कांस्टेंट के आगे क्या दिख रहा है? नेगेटिव। अगला टाइप का सवाल, यहाँ भी कांस्टेंट के आगे क्या दिख रहा है? नेगेटिव। अगर बहादुर दोनों ही इक्वेशन के आगे कांस्टेंट, अगर क्या कांस्टेंट का साइन अगर नेगेटिव में आए, क्या बोले? अगर दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट के आगे अगर नेगेटिव साइन दिख गया तो आंख बंद करके बिना सॉल्व किए इसका आंसर क्या मार दीजिएगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, खत्म सवाल। आरसीएस। समझ में आया कि नहीं? कहां पर है बहादुर? सर ऑप्शन नंबर क्या है बोलो? 5th आंसर आ गया। अब बोलो सर ऐसे कैसे? एक बार वेरीफाई कर दो, तो मैं वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद याद रखिएगा पहला जो टाइप था, पहले जो दोनों टाइप का सेम टाइप का सवाल था, लेकिन अब हम सेकंड टाइप के सवालों में आज देखने क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों कांस्टेंट के आगे अगर नेगेटिव साइन है बहादुरों तो आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, ना एग्जाम में ना यहाँ चेक करना, आपको रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड को ऑप्शन नंबर 5th को टिक करके बाहर निकल जाना। ठीक है, चलो एक बार मैं चेक करके दिखाता हूँ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको वहां पे जरूरत नहीं है। फिलहाल आंसर आ चुका है आपका। कभी भी आगे भी ऐसा कोई सवाल दिखेगा तो हम बिल्कुल इसको टिक करके निकलेंगे। यहाँ पर चलिए हम बात क्या करते हैं, पहले साइन बोलो। माइनस माइनस क्या होगा बहादुर? साइन होगा प्लस और माइनस। लेकिन रुको, ये जो 88 है ना, इसको इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिनको घटाने के बाद कितना आना चाहिए सर? 3। सर क्यों जोड़ने के बाद क्यों नहीं आया? क्योंकि अब इस कांस्टेंट के आगे अगर नेगेटिव साइन है मतलब इसके फैक्टर को हमेशा क्या करोगे? घटाने के बाद क्या आना चाहिए बोलो? 3 आना चाहिए।
हम बोले 11 गुने 8 होता है क्या? देखो सर 11 इंटू 8 88 और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 3 आ गया। हम बोले बहुत बढ़िया, बड़े वाले को पहले चिपका देना, छोटे वाले को बाद में चिपका देना बहादुरों। इसका मतलब x का मान आ गया +11 और -8 आ गया। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना बहादुरों। इधर आइए, यहाँ बोलिए प्लस माइनस साइन बोलिए सर। प्लस माइनस साइन का मतलब माइनस प्लस बहादुरों। इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि दोनों को इनटू करने बाद 48 देगा, लेकिन जब दोनों को घटाएंगे तो क्या देगा बहादुरों? सर दोनों घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको कितना? 8 मिलेगा। तो बोलो क्या करें सर? हम बोले 12 गुने 4 करूं, बच्चों का 48 देख लो, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 मिलेगा। मतलब बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख देना है। यानी y का दोनों मान आ गया कितना? माइनस का 12 और प्लस का 4 आ गया। क्या करना? हम बोले बहादुरों कंपैरिजन करेंगे। सुन लो, कंपैरिजन किसके बेसिस पर? तो उसके वैल्यू के बेसिस पर। हमने आंसर तो पहले दे दिया था, लेकिन उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि मिथुन सर ने जो कहा वो सही है या गलत है। आइए चेक कर लेते हैं। सर +11 देखो, +11 -12 से बड़ा है और +4 से बड़ा है। बोलो बहुत बड़ा, ग्रेटर लगा दो। -8 -12 से सर बड़ा है, लेकिन -8 का कंपेयर जब +4 से किए बहादुरों ये हो जाएगा लेस देन। तो जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जब एक साथ नजर आए तो क्या बोले थे हम कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। तुम्हारा क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो कौन सा? फटाफट से बताइएगा कौन सा? 5th। तो यही बात हम किया कि भाई तू कुछ भी कर लो, कितनी बार कंपैरिजन कर लो, लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट के आगे नेगेटिव साइन देखा तो लिख लो कॉपी में, उसका आंसर बिना सॉल्व किए होगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। किसी भी ईयर का पीओ का सवाल आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और हम पूरी सुनो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डिस्कस करने के बाद लेटेस्ट में आपके एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया और आरबी पीओ हो गया। बेटा क्या क्या सवाल पूछा है वो डेटा के साथ आपको प्रीवियस का सवाल मैं यहाँ पे कराऊंगा, ताकि आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ सर अब हम लोग सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, और करना नहीं है, किसी भी एग्जाम में कर लोगे। अगर अच्छा लगे ट्रिक तो दोस्तों को बता देना कि मिथुन सर ना बैंकिंग को यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, अगर ऑफलाइन आना चाहो तो बिल्कुल आ सकते हो, ऑफलाइन में तो आप आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ देखो ये भी देखो इक्वेशन को, इस कांस्टेंट के आगे नेगेटिव साइन दिख रहा है सर। हम बोले अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके भी आगे नेगेटिव दिख रहा है, इसके भी आगे नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? बिना सॉल्व किए मानेंगे सर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड हो गया। आंसर मान लो कौन सा? ऑप्शन नंबर, बोलो बहादुर, ई जो राइट आंसर, मतलब 5वां ऑप्शन। ठीक है, ये रफ्तार होनी चाहिए आपका। तो 4 सवाल में चारों सवाल के लिए हम पेन नहीं चलाए थे, याद होगा आपको, है ना। चारों सवाल को हमने साइन से सॉल्व कर लिया। अगर आप में से कोई ऐसे एस्पिरेंट जिसको साइन याद नहीं है तो बेटा क्या करोगे? फिर एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा, ना कि फैक्टर ब्रेक करेंगे। फैक्टर ब्रेक करने में बहुत समय लग जाता है। अब ऐसा कोई गलती नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। शुरू करूं? नेक्स्ट सवाल करें क्या? इस 4 में से कोई अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी सिचुएशन में लगा सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, देखते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले साइन लिख लो, बोलो प्लस माइनस साइन का मतलब क्या होगा भाई? माइनस और प्लस, देखते रहिएगा। सर आपने बोला था इसको ब्रेक करो, हम बोले हाँ 4 गुने 3 में ब्रेक कर लो। 4 गुने 3 12 होगा, और यहाँ पे माइनस लगा, मतलब दोनों घटाने के बाद 1 आना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, जो आ भी रहा है। मतलब बिल्कुल तुमने फैक्टर बिल्कुल सही ब्रेक किया है। बाद में बड़े वाले को पहले लिख देना, छोटे वाले को बाद में लिख देंगे, तो बात हमारा बन जाएगा। ठीक है, हम बोले हाँ x का देखो दोनों मान आ गया है। मतलब जब तक लोग पढ़ नहीं पाएगा तब तक तुम इसका क्या करेंगे? रूट तक पहुंच जाओगे। इसका फैक्टर जो है सो बिना पेन चलाए ब्रेक करके सवाल कर लेंगे। सर ये माइनस प्लस क्या होगा? हम बोले प्लस प्लस होगा। क्या होगा बहादुर? प्लस प्लस। इसको ब्रेक कर लो, 7 गुने कितना हो गया? बोलो सर 2 होगा। 7 दूनी 14, और ये प्लस है, मतलब दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, जो आ भी रहा है। मतलब प्लस वाले को यानी बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को क्या करेंगे? बोलो बाद में लिख लेंगे। यानी कि y का जो मान होगा बहादुर +9 होगा, और प्लस का क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? कंपेरिजन। किसके किसके बेसिस पे बहादुर? इसके वैल्यू के बेसिस पे। आइए जल्दी फटाफट सीखिए सारे बच्चे। -4 को उठा लो, यानी x का पहली वैल्यू को उठाओ और y के दोनों ही वैल्यू से बारी बारी से कंपेयर करो, समझा? हम बोले सर ये +9 और ये +2 है, यानी कि -4 उन दोनों से क्या छोटा है। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर? इस +3 को उठा लीजिए, हम उठा लेंगे। मेरा बाद में सुनो, +3 को जब उठा लिया हम लोग, +3 क्या होगा? +9 से छोटा है। अब +3 जो है सो +2 से बहादुर क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी कि जब फिर से देखिएगा यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे और लेस देन एक साथ आ गया तो क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट बी, बोलो इस्टेब्लिश, तो क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई जो राइट आंसर, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बहादुर, आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं सारे सवाल एक करके आप समझ पा रहे हैं, और बहुत ही खूबी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व भी कर रहे हैं।
आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं कैसे ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। बस एक ही मूल मंत्र है, साइन याद रखिएगा और फैक्टर को ब्रेक करके चिपका देना और सीधा कंपेयर करके आंसर मार देंगे। 10 सेकंड ज्यादा सवाल नहीं लगता है। सर यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा बहादुर? हम बोले प्लस प्लस होगा। क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? हम बोले 6 गुने 5 30 होता है। अगर इसके आगे प्लस है तो दोनों को जोड़ करके देखो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ तो रहा है। हम बोले बहुत बढ़िया, शानदार। जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देना, जो छोटा होगा उसको बाद में लिख दीजिए। मतलब सर यहाँ से एक्स का बहादुर दोनों का मान आ चुका है +6 और +5। देख पा रहे हैं कि नहीं? पलक झपकते आंसर आ रहा तुम्हारा। किसी भी क्वेश्चन को इससे ज्यादा समय आपको देने की जरूरत नहीं है। वो अभी तो आपके लिए पेन चला रहा हूं, एग्जाम में जब आप रहेंगे तो आप हमसे भी फास्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि फिलहाल आपकी प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी ना, इसीलिए। यहाँ पे बोलो सर माइनस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले प्लस प्लस होगा। इसको इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक करो बहादुर, जिनको इनटू करने के बाद 15 मिलेगा, दोनों को जोड़ने के बाद 8। क्यों जोड़ना? क्योंकि इसके आगे प्लस है। तो सर 8 हो गया। हम बोले प्लस वाले को पहले चिपका देना, बड़ा वाले को, और छोटे वाले को बाद में। मतलब वाई का भी 2 मान आपका आ चुका है। आइए वक्त आ गया कंपेरिजन करने का। बहादुर कंपेरिजन करूं? हम बोले करो। ये x और y के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसके वैल्यू के बेसिस पे। लो आगे आ गया। +6 का कंपेयर हम दोनों से करें? हम बोले करो। +6 +5 से बड़ा है, ग्रेटर देन लगा दो। +6 सर +3 से बड़ा है, ग्रेटर देन लगा दो। अब वक्त आ गया इससे कंपेयर करने का। +5 को उठा लो, दोनों से बारी बारी से कंपेयर कर लो। +5 सर बराबर हो गया, बराबर लगा दो। +5 बहादुर +3 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देना। और फिलहाल x और y के बीच में जो रिलेशन होगा क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ऑप्शन नंबर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। खत्म। तो एक बात तो एहसास रखा कि सर आप तो फैक्टर ब्रेक नहीं कर रहे, तभी कर रहे हैं ना। हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं ना कोई फैक्टर ब्रेक कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको मैं ट्रिक समझा रहा हूं। और किसी भी क्वेश्चन में कभी भी लगा सकते हैं, आपका आंसर 110% सही आएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक और खूबसूरत सवाल नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, हमको सीधा सीधा साइन पे ट्रैक करना है भाई। साइन ही याद रखना, बस याद हो गया। हम बोले देखो यहाँ पे माइनस प्लस साइन होता है बेटा, प्लस और प्लस। इसको ब्रेक करेंगे। हम बोले अभी तो ब्रेक किया था। अच्छा ये सवाल तो वही था क्या? रिपीट हो गया क्या? हाँ ये सवाल रिपीट हो गया, पिछला वाला ना, देखो 2 बार आ गया, सेम सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ गया। यहाँ पे देखिए सवाल क्या करूं? बोले प्लस प्लस क्या होगा? हम बोले माइनस माइनस होगा। सर इसको ब्रेक करो। बोले 7 गुने 6 42 होता है बहादुरों, और यहाँ पे प्लस है तो दोनों को जोड़ करके 13 आना चाहिए। आ भी रहा है, बहुत बढ़िया। बड़े वाले को पहले लिख देना, छोटे वाले को बाद में लिख देना। मतलब ये x का मान बिना कुछ किए आ चुका है आपका यहाँ पे -7 और -6। अब देख पा रहे हैं, ये रफ्तार होनी चाहिए। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, बाकी अगर मान लो कि आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं या कोई अर्थमेटिक की टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पर किसी इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत पड़े, तो ये तरीका लगा लीजिएगा वहां पर भी। सर ये प्लस प्लस क्या होगा? हम बोले माइनस माइनस होगा। सर इसको क्या करें? हम बोले 9 गुने 7 याद है कि नहीं? सर 9 7 63 और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ गया। मतलब 9 को पहले, यानी बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को बाद में अगर लिख देंगे तो ये y का बहादुर मान आपका बिल्कुल आ चुका है। अब वक्त आ गया कंपैरिजन करने का। ये कंपैरिजन कर देते हैं, इन दोनों के वैल्यू के बेसिस पर कर देता हूं। कैसे करेंगे? -7 -9 से बड़ा है। मैं बता दूं कि जो नेगेटिव वाले वैल्यू होते हैं तो हकीकत में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, तो -7 -9 से बड़ा है। -7 -7 बराबर हो गया बहादुरों, बात खत्म। सर -6 -9 से ग्रेटर देन होगा और -6 -7 से बड़ा होगा। मतलब फिर से आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो यहां से आप टिक करके आगे बिल्कुल निकल सकते थे, देख पा रहे हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो इसी अंदाज में आपको हर एक सवाल को सॉल्व करना है बहादुरों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो स्पीड में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा था कि सर किसी सवाल को सॉल्व करने में 10 से 12 सेकंड का समय लगता है, वो आपको अब लग रहा होगा नहीं सर हाँ अब हम लोग भी कर लेंगे। और ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 जब आएगा ना, तो किसी भी मेंस लेवल तक के सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता है। इसी क्लास में मेंस में भी आए सवाल इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आखिर पैटर्न मेंस में भी कुछ अलग होता है क्या, क्योंकि कई बार मेंस में भी यहाँ सवाल देखने को मिल जाता है, आरआरबी में खास करके, तो हम जरूर दिखाएंगे आपको। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे बेहद नजर आ रहा है। देखिए सवाल ये क्या करना है? अरे सर साइंस कोई साइन याद रखेंगे और क्या, सवाल खत्म हो जाएगा। तो हम 4 को साइन याद कराए थे आपको। यहाँ पे देखो सर ये माइनस माइनस क्या होगा? हम बोले प्लस और माइनस होगा। सर इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि दोनों को घटाने के बाद 3 आए। क्यों? 2 आना चाहिए। सर यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए। तो 5 गुने 3 बहादुरों गुना करेंगे 15 और दोनों घटाएंगे तो कितना होगा? 2। बड़े वाले को पहले चिपका देना, छोटे वाले को बाद में चिपका देंगे। मतलब बिना कुछ किए x का मान आ चुका +5 और -3। इधर आइएगा, माइनस प्लस बहादुरों क्या होगा? प्लस और प्लस होगा। तो इसको हम ब्रेक कर ले। हम बोले क्या हो जाएगा? 8 7 56, 8 7 56 और यहाँ पे प्लस है तो दोनों को जोड़ करके 15 आना चाहिए। 8 को पहले लिख दो, 7 को बाद में लिख दो, और यहाँ से y का आपको दोनों ही मान मिल चुका है क्या? +8 और +7। आइए कंपैरिजन कर लेते हैं x और y के बीच में। कंपेयर करें क्या? हम बोले हाँ कंपैरिजन में यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ध्यान समझना।
चलो यहाँ देखिएगा, +5 +8 से छोटा है लगा दो, लेस देन, +5 +7 से लेस देन है गाइस, यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे, डन। अब समझो सर -3 उससे क्या होगा, बिल्कुल दोनों छोटा है, और चारों केस में अगर x का मान छोटा है मतलब आंसर क्या होगा, x लेस देन y होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो आप जितने सवाल में कराए थे तो अब आपको तकलीफ जो है सो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, आप इसकी बेसिस पे आंसर टिक कर रहे होंगे और इसको सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जब देख लेंगे आज ही आप जा देंगे तो प्रीवियस ईयर का खोल के देख लें, हो सके आज ही सवाल आपसे बनना शुरू हो जाए। हालांकि इसके टाइप 2 में नहीं बताया हूं, टाइप 2 में आके बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी देर में मतलब अगले पार्ट में। तो अब जो है सो हमें क्या किए, हमने इसको सिर्फ टाइप 1 में कवर किया। टाइप 1 हमने पूरी तरह से कवर अप कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों से कि आप इसको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इनइक्वालिटी की शुरुआत हमने कैसे की, आपको यह एहसास हुआ किस तरीके से गाइस हम इसके सवालों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बैंकिंग में एग्जाम में सॉल्व नहीं करना होता, वहां पे बहुत ही कम समय में सॉल्व करना होता। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया कि किस सवाल को 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व करने के लिए किसी भी सवाल में एक सवाल की बात नहीं किया, इसलिए मैं बैक टू बैक मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिखाया। किसी भी क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने कभी फैक्टर ब्रेक नहीं किया, हमने कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर ये सवाल आपको क्लियर है पार्ट 1 तो इसका नोट्स प्रॉपर बनाते चल जाना। और आप इससे पहले जो 8 वीडियो पढ़ाए थे एकदम बेसिक से, जोड़ना घटाना गुना भाग जो भी कैलकुलेशन ट्रिक था, है ना, स्पीड के लिए जो भी काम कर सकते थे हमने सब कुछ किया है। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो है सो इस वीडियो ये क्लासेस चल रहा है, ये आपका डेली जो है सो कब चलता है सर, ये 7 बजे चलता है। डेली 7 बजे जो है सो बैंकिंग का वीडियो मिल रहा है। और एसएससी की बात करें बहादुरों, ये बैंक की बात कर रहा था मैंने, ठीक है, ये बैंक का। अगर एसएससी की बात करें तो रोज आपके दोपहर के 3 बजे वीडियो जा रहा है, लेकिन जीएस वाले वीडियो आपको रोज कितना बजे मिल जा रहा है बहादुरों, ये हमारा आपको कितना बजे मिल रहा है आपको रोज, डेली का डेली 12 बजे। तो ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।